अब तक ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शुरू हो गई है और इत्तलात आ रही है कि अदालत ने जेआईटी में शामिल अफराद के नाम ईसीएल में डालने पर इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस वजीर ने ईसीएल में नाम डाले उसको 15 मिनट में अदालत बुलाए। मुझे हैरत हुई कि आपने ईसीएल में नाम क्यों डाल दिए। अटॉर्नी जनरल, आपने दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ईसीएल में डाल दिया है। मजीद इस बारे में तफसीलात जानेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा राय से। मुर्तजा, मजीद क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आज एक बहुत आम केस है सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत शुरू हो चुकी है। जाली बैंक अकाउंट जो सिंध में 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक ये केस था और उसके बाद जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और आज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और बड़ी अहम डेवलपमेंट इस केस में सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने समाअत के आगाज़ में ही हुकूमत पर इजहार बरहमी किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत किस तरह इन लोगों के नाम ईसीएल में डाल सकती है और जिस वजीर ने इन लोगों के नाम ईसीएल में डाले हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो 15 मिनट में जो है वो अदालत में पेश होना चाहिए। वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी हैं और उन्होंने पहले काबीना से इसकी मंजूरी और फिर वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी ने इनके नाम जो है वो ईसीएल में डालें। तो इस वक्त अदालत का हुक्म है कि 15 मिनट में उस वजीर को अदालत में जो है वो तलब किया जाए और वो अदालत में पेश हों। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने यह कहा है कि वजीर आला मुराद अली शाह एक इलेक्टेड वजीर आला हैं, किस तरह हुकूमत उनका नाम भी ईसीएल में डाल सकती है। कल को चेयरमैन नैब का नाम भी इसी तरह ईसीएल में डाला जा सकता है। तो इस वक्त अदालत ने वजीर दाखिला को 15 मिनट के अंदर अंदर तलब कर लिया है। जी ठीक है, हमारे देखिएगा मुर्तजा राय हमें अपडेट कर रहे हैं। अब तक देखने वालों को एक बार फिर से यह अहम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जारी बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है जिसमें अदालत ने जेआईटी में शामिल अफराद के नाम ईसीएल में डालने पर इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस वजीर ने ईसीएल में नाम डाले उसको 15 मिनट में अदालत बुलाए। मुझे हैरत हुई है कि आपने नाम ईसीएल में क्यों डाल दिए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल, आपने दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ईसीएल में डाल दिया। कल तो आप चेयरमैन नैब का नाम भी ईसीएल में डालकर कहेंगे कि काम करते रहे। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज और दीगर जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत ने जेआईटी में शामिल अफराद के नाम ईसीएल में डालने पर इजहार बरहमी किया है। हमारे साथ मुर्तजा राय मौजूद है, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। मुर्तजा, बताएगा कि 15 मिनट में वजीर दाखिला को तलब किया है अदालत ने, तो क्या 15 मिनट में वो पेश होने जा रहे हैं? क्या इस हवाले से अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला 15 मिनट में जो है वो यहाँ पर अदालत में पेश होंगे क्योंकि अदालत की तरफ से इजहार बरहमी किया गया है और आकर वजाहत अदालत की तरफ से मांगी गई है कि वज़ीर दाखिला आकर अपनी वजाहत पेश करें और 15 मिनट में उनको अदालत में पेश होने का जो अदालत ने हुक्म दिया है। इसके साथ साथ आज सुबह जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जो बहरिया टाउन के ऑनर हैं मलिक रियाज, वो भी अदालत में पेश हुए और इस वक्त वो अदालत में मौजूद हैं। जबकि इसके साथ आज नमर मजीद को भी अदालत ने तलब किया था। मलिक रियाज के साथ लॉ जैन मलिक, उनको तलब किया था। इसके साथ टोटल 28 वकील हैं जो आज की समाअत में अदालत में जो है वो पेश हुए हैं और इसके साथ अभी मजीद इस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आगाज़ में इस समाअत में ही चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से वफाकी हुकूमत पर पेश की और उन अफराद के नाम ईसीएल में हुकूमत की तरफ से डाले गए और उस पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने यह कहा है कि जिस वजीर ने ये नाम ईसीएल में डाले हैं वो 15 मिनट में आए और अपनी वजाहत पेश करें कि ये नाम ईसीएल में डाले क्यों डाले गए। ऐसे तो कल को चेयरमैन नैब का नाम ईसीएल में डाला जा सकता है। वजीर आला मुराद अली शाह एक इलेक्टेड वजीर आला हैं, उनका नाम किस तरह ईसीएल में डाला गया। वजीर दाखिला 15 मिनट में अदालत में आए और अपनी वजाहत पेश करें। जी मुर्तजा, ये बताएगा कि हम जो फुटेज अब तक की स्क्रीन पे चल रही है इसमें हम देख सकते हैं कि राजा परवेज, अशरफ, लतीफ खोसा, फारूक एच नाइक जो हैं वो अदालत पहुंचे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से रहनुमा और कौन कौन सी शख्सियात हैं जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त इन्हीं शख्सियात के साथ नईम बुखारी भी अदालत में मौजूद हैं और मलिक रियाज अदालत में मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा अदालत में मौजूद हैं और इसके साथ जो 28 वकील हैं। अब मैं ये तो आपको नहीं बता सकता कि ये 28 वकील कौन कौन से मुकदमात कौन कौन से लोगों की तरफ से पेश हुए हैं, लेकिन इसमें लतीफ़ खोसा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से पेश हो रहे हैं, क्योंकि फ़ारूक एच नाइक का नाम भी JIT में जो वो सामने आया था और उस पर अदालत ने उनसे कहा था कि आप भी अपनी तरफ से जवाब जमा कराएं और उसके बाद लतीफ़ खोसा को आसिफ ज़रदारी की तरफ से वकील किया गया था। तो लतीफ़ खोसा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको क्योंकि तैयारी पे वक्त लगेगा इसलिए वो अपना जवाब बाद में जमा कराएंगे, जब कि इसके साथ साथ जो जैन मलिक हैं बैरिया टाउन के CEO, उनकी तरफ से जवाब जमा कराया गया था और ओमनी ग्रुप की तरफ से जवाब जमा कराया गया था, जबकि आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फरियाल तालपुर और वज़ीर आला मुराद अली शाह, उसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, इनके जवाब भी आना बाकी हैं। तो अब देखना यह है कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इसमें। जी अच्छा मुर्तज़ा, ये भी अब तक देखने वालों को अपडेट कीजिएगा एक बार फिर से, JIT अरकान के हवाले से अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में क्या JIT अरकान भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, FIA की तरफ से जो एहसान सादिक इस JIT के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में 6 रुकनी JIT अदालत ने तश्कील दी थी और आज उन 6 अरकान को भी तलब किया गया था और वो 6 अरकान इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। जी देखिए मुर्तज़ा राय हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब तक देखने वालों को एक अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत ने JIT में शामिल अफराद के नाम ECL में डालने पर इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस वजीर ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाले उसको 15 मिनट में अदालत बुला लें। वजीर दाखिला को चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया है, 15 मिनट में अदालत पेश होने के उनको अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मुझे हैरत हुई है कि आपने ECL में नाम क्यों डाल दिए। अटॉर्नी जनरल, आपने दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया है। मुराद अली शाह के हवाले से चीफ जस्टिस का यह कहना था कि अटॉर्नी जनरल, आपने दूसरे बड़े सूबे के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया है। कल तो आप चेयरमैन नैब का भी नाम ECL में डालकर कहेंगे कि काम करते रहे। ये समाअत जारी है। 9:30 बजे ये समाअत शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, जिसमें मलिक रियाज अपने वकला के हमरा सबसे पहले अदालत पहुंचे। एतजाज अहसन, लतीफ खोसा, फारूक एच नाइक, एतजाज अहसन, राजा परवेज अशरफ और इसके साथ साथ फरतुल्ला बाबर और दीगर अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में JIT अरकान भी मौजूद हैं। बहरिया टाउन के सरबरा मलिक रियाज अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से समाअत शुरू हो गई है और अदालत ने JIT में अफराद के नाम ECL में डालने पर इजहार बरहमी किया है। हमें मुर्तज़ा राय इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।